नमस्कार, मैं रविश कुमार। हर दिन खबरें आती है और चली जाती है, लेकिन आज की खबरें आपको हिला सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए, वरना वो राज कभी नहीं जान पाएंगे जो गोदी मीडिया आपसे हमेशा छुपाती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ बैठक में व्यापार, संस्कृति, खेल और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि भारत ब्रिटेन एफटीए एमएसएमई को सशक्त करेगा और रोजगार बढ़ाएगा। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 26 अरब डॉलर है, जिसे 2033 से पहले दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने रक्षा सह उत्पादन, सैन्य प्रशिक्षण और नौसैनिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की बात की। ब्रिटिश पीएम ने व्यापार और निवेश में अवसर बढ़ाने के लिए समर्थन की पेशकश की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राज्यसभा फ्लोर लीडर्स की पहली बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में सवालों को अस्वीकार कर विपक्ष की आवाज दबा रही है। सीपीआई एम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि सरकार पारदर्शिता से बच रही है और जनता से जुड़ी जानकारी छिपा रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि सवाल संसद के नियमों के अनुसार स्वीकार किए जाते हैं। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ रैली में सपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उसने दलितों और उनके महापुरुषों का अपमान किया। उन्होंने दावा किया कि सपा सरकार ने आरक्षण खत्म करने और जिलों व योजनाओं से दलित नाम हटाने का प्रयास किया। आई लव मोहम्मद विवाद पर उन्होंने सभी धर्मों के सम्मान की नसीहत दी। चंद्रशेखर आजाद पर इशारों में हमला करते हुए मायावती ने कहा कि विपक्षी दल बसपा को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव और लगातार परेशानियों के कारण उनके पति ने आत्महत्या की। अमनीत ने सुसाइड नोट का हवाला देते हुए दोनों अफसरों की गिरफ्तारी और एससी एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने एफआईआर को भी गलत बताया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत पहुंचे, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत मानी जा रही है। तालिबान प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा कि अफगान भूमि का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं होगा और भारत से तालिबान सरकार को मान्यता देने की अपील की। मुत्ताकी की यात्रा में कूटनीतिक, व्यापारिक और नई साझेदारी पर चर्चा होगी। शाहीन ने कहा कि मान्यता मिलने से संबंध सामान्य होंगे और दोनों देशों के हित मजबूत होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत दौरे पर पीएम मोदी की तारीफ की और उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने भारत की वैश्विक भूमिका, आर्थिक विकास और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति, समृद्धि और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए साझा प्रतिबद्धता जताई और यूक्रेन में न्याय संगत शांति के प्रयासों का समर्थन किया। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के उचित स्थान और स्थायी सदस्यता के लिए भी समर्थन दोहराया। सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर पर सख्त कार्रवाई हुई है। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी है। बेंगलुरु पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। किशोर के एक्सेस कार्ड और सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी किया गया, जबकि कोर्ट ने उनके व्यवहार को अनुचित बताया। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जनहित याचिका में सीबीआई जांच और राष्ट्रीय दवा सुरक्षा समीक्षा की मांग की गई थी। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत संदिग्ध किडनी फेल होने से जुड़ी बताई गई, जिसका संबंध विषाक्त कोल्ड्रिप सिरप से है। तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार कर फैक्ट्री सील की गई। सरकार ने 2 औषधि निरीक्षकों को निलंबित कर राज्य औषधि नियंत्रक का तबादला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि जो भी हुआ उससे वे और उनके साथी जज बहुत स्तब्ध हैं और यह उनके लिए भुला दिया गया अध्याय है।
आरोपी वकील राकेश किशोर की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सदस्यता और बार लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इस हमले को संस्था का अपमान बताया। पंजाब पुलिस ने सीजेआई को निशाना बनाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर 100 से अधिक एफआईआर दर्ज की हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के बीच 448 मिलियन डॉलर यानी 3,824 करोड़ रुपए की रक्षा डील हुई। इसके तहत ब्रिटेन भारतीय सेना को लाइटवेट मल्टी रोल मिसाइलें देगा, जिन्हें फ्रांसीसी कंपनी थेल्स बनाएगी। ब्रिटिश सरकार ने इसे भारत यूके रक्षा साझेदारी में ऐतिहासिक कदम बताया। इस सौदे से ब्रिटेन में 700 नौकरियां सुरक्षित होंगी। दोनों देशों ने नौसैनिक इंजनों पर भी नया करार किया, जिससे द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत होगा। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची में 51 उम्मीदवार घोषित किए हैं। इसमें 17 ईबीसी, 11 ओबीसी, 7 मुस्लिम और 16 सामान्य या अन्य वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं। उम्मीदवारों में गणितज्ञ, पूर्व नौकरशाह, डॉक्टर और रिटायर पुलिस अधिकारी हैं। पटना के कुम्हरार से गणितज्ञ केसी सिन्हा और वरिष्ठ अधिवक्ता वाईबी गिरी को टिकट मिला। पार्टी अगले 4-5 दिनों में सभी 243 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन दौरे पर अपने समकक्ष कीर स्टारमर से खालिस्तानियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कट्टरपंथ और उग्रवाद की कोई जगह नहीं है और समाज को मिली आजादी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह चर्चा ब्रिटेन में खालिस्तानियों द्वारा भारतीय उच्चायोग पर हालिया हमलों और तिरंगे अपमान के बाद हुई। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के कानूनी ढांचे के तहत इन उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है, ताकि सुरक्षा और कानून का सम्मान सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की और गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रगति की समीक्षा की और आने वाले हफ्तों में संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। पिछले महीनों में अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के कारण रिश्तों में खटास आई थी। अब दोनों देशों ने पहल करते हुए व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है और संबंध पटरी पर लौट रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए पेड पीरियड लीव की मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को हर महीने 1 दिन पीरियड लीव मिलेगी। यह पहल कामकाजी महिलाओं के शारीरिक और मानसिक आराम को सुनिश्चित करने और समावेशी माहौल बनाने के उद्देश्य से की गई है। नीति का असर सरकारी कार्यालयों, गारमेंट इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल कंपनियों और आईटी फर्मों में काम करने वाली महिलाओं पर होगा। अन्य राज्यों के साथ बिहार में भी इसी तरह की नीतियां लागू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। मोदी ने नेतन्याहू को गाजा में शांति समझौते की सफलता पर बधाई दी और स्पष्ट किया कि आतंकवाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं होगा। नेतन्याहू ने अहम मीटिंग रोककर यह कॉल उठाई। पीएम मोदी ने इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बधाई दी और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर हुई प्रगति पर चर्चा की। इससे दोनों देशों के संबंध फिर पटरी पर लौटने की उम्मीद बढ़ी।